छोटा मोटा कारोबार करते हैं, आप सैलरी पर्सन हैं या फिर आपका कारोबार ज़्यादा बड़ा है जिसके लिए आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया और आप डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा बैंक, कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा जो आपके कारोबार में आपका मुआवन साबित हो। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे, आपको कुछ गाइडलाइन देंगे जिसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा बैंक अकाउंट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और साथ ही सैलरी पर्सन या छोटे कारोबार वालों के लिए हम कुछ टिप्स देंगे जिनको सुनने के बाद आपको डिसाइड खुद करना पड़ेगा कि आपके लिए बैंक अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है भी या नहीं, और अगर नहीं तो उसके बगैर आप कैसे अपना काम चला सकते हैं। तो चलें दोस्तों, पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी बैंक्स की। तो बैंक्स की अगर सबसे पहले बात की जाए ट्रांजैक्शंस के हवाले से, तो मोस्टली आजकल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपको सिर्फ बैंक्स में करने के अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें आपको जैज़ कैश, इजी पैसा, सादा पे या नया पे के अंदर रकम ट्रांसफ़र करना पड़ सकती है। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है, वो ये है कि आपने ऐसे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना है जिससे आप जैज़ कैश, इजी पैसा या फिर इस तरह के जो वॉलेट्स होते हैं उनमें रकम ट्रांसफ़र करने की जो लिमिट है वो कितनी है, ये चीज़ें आपने पहले जाननी हैं। दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि आप एक दिन में जैज़ कैश पे सिर्फ 5,000 भेज सकते हैं, और यही नहीं, अगर आपने 5,000 जैज़ कैश में भेज दिया तो उसके बाद आप इजी पैसा पे रकम नहीं भेज सकते, या इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ये बहुत सारे बैंक्स पे लागू होती हैं। तो ये चीज़ें आपने पहले क्लियर करनी है। मैं आपको एक दो बैंक्स जो है वो सजेस्ट करूँगा जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, यानी उन बैंक्स में अपना अकाउंट खुलवाने के बाद आप चाहें तो पाकिस्तान के किसी भी बैंक में पेमेंट सेंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड उसकी ट्रांजैक्शंस हैं। जैज़ कैश, इजी पैसा या फिर छोटे वॉलेट्स जो भी होते हैं उनमें आप जितनी चाहे रकम भेज सकते हैं, उसके लिए आपको कोई 5 या 10,000 की लिमिट नहीं मिलेगी। तो ऐसे बैंक्स में सबसे पहले नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा फैसल बैंक। अगर आपके पास फैसल बैंक की ब्रांच है तो आप सबसे पहले फैसल बैंक चले जाएं, वहां से उनसे मालूमात लें। खुद है तो आप वहां पे विज़िट करके फैसल बैंक का अपना अकाउंट ओपन करवाएं। याद रहे कि फैसल बैंक का अकाउंट ओपन करवाने से पहले आपने ब्रांच वालों से डिस्कशन ज़रूर करनी है। उनको बोलना है कि हमने जैज़ कैश, इजी पैसा पे ट्रांजैक्शंस भी करनी है और साथ में बैंक्स टू बैंक्स भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि फैसल बैंक आपको एक ऐसा अकाउंट भी प्रोवाइड करता है, एक ऐसा बिज़नेस अकाउंट जिससे आप किसी भी प्लेटफॉर्म यानी किसी और बैंक, जैज़ कैश, रास्त या इजी पैसा में पेमेंट सेंड करते हैं तो आपको चार्जेस नहीं लगते, यानी जो 1,000 रुपये का 1 रुपया फ़ी होती है वो आपको नहीं पड़ने वाली फैसल बैंक का अकाउंट खुलवाने के बाद। तो आपने अपना अकाउंट एक्टिव करवाना है, जो आपको फॉर्म वगैरह देंगे वो आपने फ़िल करने हैं। उसके बाद आपका बिज़नेस अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा आपके कारोबार के नाम पे अगर खुलवाना चाहें, या फिर इंडिविजुअल आप अपने नाम पे भी खुलवा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है। तो उसके बाद दोस्तों, फैसल बैंक का जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ सेकंड स्टेप। अगर आपके पास फैसल बैंक की ब्रांच नहीं है तो आप बैंक अल हबीब का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जो फैसल बैंक मैं आपको बता रहा था उसकी एक दिन की जो लिमिट है वो 1 मिलियन तक है। आप ट्रांजैक्शंस जो है 1 मिलियन तक कर सकते हैं, जबकि अल हबीब का करंट अकाउंट जो है वो आपको सहूलत देता है 5 लाख की एक दिन की ट्रांजैक्शंस की। उसमें भी आप जैज़ कैश या इजी पैसा पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो इन ब्रांचेस में जाने से पहले आपने इनके बारे में मालूमात लेनी है कि इनके एटीएम्स वगैरह की सर्विसेज कैसी हैं क्या। तो जो बैंक्स दो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, ये दोनों अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई और बैंक अगर आपके पास है, वहाँ पे जाने से पहले आपने उनकी रिसर्च करनी है क्या वो आपको जैज़ कैश या इजी पैसा पे रकम सेंड करने की एक वाइड लिमिट प्रोवाइड करते हैं या नहीं। एमसीबी, जैज़ कैश या इजी पैसा पे रकम सेंड करने की जो लिमिट है वो ना होने के बराबर है। और बिल्कुल इसी तरह मैं यूबीएल भी यूज़ कर रहा हूँ। यूबीएल पे भी एक दिन में 25,000 आप रकम सेंड कर सकते हैं, जो कि जैज़ कैश या इजी पैसा के लिए अलग अलग होती है। अगर आप जैज़ कैश पे 25,000 भेजेंगे तो उसके बाद आप जैज़ कैश पे तो नहीं भेज सकते, लेकिन आप 25,000 इजी पैसा पे भेज सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कुछ और बैंक्स भी हैं
जो कि आपको डिफरेंट लिमिट्स देते हैं, जैसे कि HBL हो गया, वो आपको एक दिन की 10,000 की लिमिट देता है जैज़ कैश या ईजी पैसा के लिए। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। आपने देखना है कि आपका कारोबार कितना वसी है, कितना बड़ा आपका कारोबार है, और उसके लिए आपको बैंक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है भी या नहीं। जैसे कि आपका कारोबार अगर छोटा है, आपकी मंथली लिमिट जो है टोटल 8-10 लाख की होती है, तो उसके लिए आपको बैंक जो अकाउंट है वो खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप जैज़ कैश, ईजी पैसा, सादा पे, नया पे, इनके अकाउंट्स ओपन करवा लेंगे। सादा पे और नया पे की लिमिट जो होती है वो 4-4 लाख होती है। जैज़ कैश और ईजी पैसा को आपने अपग्रेड कर लेना है 10 लाख लिमिट पे। 10 लाख लिमिट वाले अकाउंट्स कैसे बनते हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल के साथ अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। जैज़ कैश की अलग वीडियो है और ईजी पैसा की अलग। तो इन दोनों वीडियोज़ को देख के आप अपने अपने अकाउंट्स जो है वो 10 लाख लिमिट पर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक टिप दे दूँ कि आपने एक ही अकाउंट की लिमिट 10 लाख पूरी नहीं कर लेनी हर महीने। वहाँ पे आपको मसले मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि ये बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, ये आपके माइक्रो फाइनेंस अकाउंट हैं। इनको कम से कम आप यूज़ करें। कुछ ट्रांजेक्शन आप जैज़ कैश में लें, कुछ सादा पे में लें, कुछ नया पे में लें, कुछ ईजी पैसा में लें, कुछ इसी तरह के और भी अकाउंट्स हैं। ओ पे हो गया, ज़िंदगी अकाउंट हो गया, इनको आप इस्तेमाल करते हुए आप मिक्स ट्रांजेक्शन्स ले सकते हैं। अगर आपका छोटा कारोबार है या आप सैलरी पर्सन हैं तो आप इन अकाउंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने डिसाइड खुद करना है कि आपका कारोबार कितना है और आपको कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा ट्रांजेक्शन्स के लिए 2024 में। तो आई होप ये डिटेल वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।